मेरे मालिक ने इस उम्मत पर यह फैज़ान फरमाया कि इसका कुरान भी महफूज है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी महफूज है, आपकी अदाओं के साथ महफूज है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चलने की का अंदाज़ क्या था, अगर हमें यह मालूम ना होता तो क्या फ़र्क था? कोई जन्नत जहन्नुम का मसला तो नहीं है ना। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ उन सहाबा पर और उनके शागिर्दों पर, उनके अगले शागिर्दों पर, यहाँ तक कि जिन्होंने मेरे नबी की चाल भी हम तक पहुँचाई। मैं आपको तर्जमा बता दे, यमशी तकफ़ियन व युक़ारिबुल खुता, आप थोड़ा कंधे झुका के चलते थे और पाँव छोटे रखते थे, खुला पाँव नहीं, ऐसे नहीं, करीब, पाँव छोटा, कंधे झुके हुए, गर्दन आगे थोड़ी, और चाल में तेज़ी, इतनी तेज़ी थी कि सहाबा को साथ दौड़ना पड़ता था। आप चूँकि आपके नीचे ज़मीन सुकड़ती थी, ज़मीन सुकड़ती थी, तो आप ऐसे चलते थे और वो पीछे भागते थे। आपके देखने का हमें अंदाज़ मालूम ना हो तो क्या फ़र्क है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ जो कह रहे हैं जुल्लो नज़रहिल मुलाह, अब यूँ देखते थे, यूँ ऐसे नहीं देखते थे हया की वजह से, बल्कि यूँ देखते। कभी कभी ऐसे होता तो फिर ऐसी तजल्लियात और आँखों से नूर निकलता कि सारे सहाबा यूँ हो जाते। सिर्फ दो आदमी आपको देख सकते थे, सिर्फ दो, एक अबू बकर और एक उमर, बस। यदहकान इलैहि व यदहकु इलैहिमा, दोनों आपको देख के मुस्कुराते और अपन को देख के मुस्कुराते, बाकी कोई आपको आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकता था, जिन्हें आपकी नज़र शर्म और हिया ऐसे ऐसे। कोई आपको इधर से बुलाता, अब मुफ्ती हामिद साहब मुझे कहें मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूँगा, इस तो मेरे कोल भी नहीं हिम्मत। मौलाना इरशाद साहब कहें जनाब मौलाना साहब, इतनी मेरी ताकत है। लेकिन जब मेरे नबी को दाएं से कोई बुलाता था या रसूल अल्लाह, तो अब यूँ नहीं करते, अब यूँ करते थे, पूरा मुड़ते थे उसकी तरफ, पूरा सीना से सीना मिलाते थे। इधर से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, तो अब यूँ नहीं करते, अब यूँ करते थे पूरा। मैं कुर्बान जाऊँ, इस मोबाइल ने कितनी बदअखलाकी फैलाई है कि एक आदमी बात कर रहा, वो मोबाइल देख रहा। और ख़ास तौर पर वालिदैन से कह रहा हूँ, अब छोटा बच्चा आए और उसे तुमने तवज्जो ना दी, ये घरों में 99.9% बल्कि 100% हो रहा है। फ़ोन पे लगे हुए, छोटा मासूम बच्चा माँ से बात कर, वो फ़ोन पे लगी हुई, हाँ हाँ बोल किया ना, सुन दी पाइयाँ भौक नहीं। आपने ज़बा कर दिया। अरबी का लफ्ज़ तवज्जो फरमाएँ, ये लफ्ज़ अरबी का तवज्जो फरमाएँ का मतलब है, ये तवज्जो की ता हटाओ तो नीचे उससे वजह निकलता है, वजह चेहरे को कहते हैं। तवज्जो फरमाएँ का मतलब है बूथा शरीफ मेरे आल कर, मेरी तरफ चेहरा करके बात कर। मेरे नबी जब किसी से बात करते थे, सीना भी उसको देते थे, चेहरा भी उसको देते थे। जब आप गमगीन होते थे क्या करते थे, अब दाढ़ी पकड़ के यूँ बैठ जाते थे, यहाँ टेक, इसको नीचे और यूँ पकड़ो। थोड़ी देर के बाद सर पे हाथ फेरते और फिर यूँ फरमाते। ये मेरे नबी के गम की निशानी थी। आप किसी दुख में हैं, किसी गम में हैं, सुभान अल्लाह। जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे नहीं करते थे, ऐसे करते थे, पूरे हाथ के इशारे से, ऐसे उंगली उठाना ऐब है, यूँ करते थे ऐसे। जब आप महफिल में बैठते थे तो चौकड़ी मार के बैठते थे। अत्तहियात सिर्फ नमाज में आपकी है, बाकी आप चौकड़ी मार के बैठते थे। और पूरी महफिल में टांग नहीं फैलाते थे, चाहे कितनी लंबी मजलिस हो जाए, टांग नहीं फैलाते थे कभी भी। इज्जत देते थे, सामीन जालिसीन को एहतराम देते थे, इज्जत देते थे। और दौरान गुफ्तगू आप यूँ करते रहते थे, यूँ। ये आपकी बेसाख्ता हरकत थी, ये हथेली, ये अंगूठा, ये
हर आदमी में ना कोई उसकी जिस्म की गैर इरादी हरकत होती। जैसे मैं अपने अंगूठे को यूं यूं करता रहता हूँ, मुझे ये मेरी बचपन की आदत है, मुझे पता भी नहीं होता मैं अंगूठा ऐसे कर रहा होता हूँ। तो मेरे नबी की बग़ैर इरादे के हाथों की हरकत थी। आप दौरान गुफ्तगू यूँ फरमाया करते, या आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ, वरना आप यहाँ हाथ होते थे और आप यूँ फरमाते रहे। वाह, क्या सहाबा थे, जो हर शय हम तक पहुँचा। सुभान अल्लाह। जब आप गुस्से में होते थे तो हमारी तरह कोई वो इजहार तो होता नहीं था, फट पड़े वो भी नहीं है, डांट डपट वो भी नहीं है, उसको बर्दाश्त किया है, उसका रद्द अमल आया है चेहरे पर। क्या यहाँ एक रग थी जो गुस्से में उभर आती थी, वो ऐसे 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 करते, बैनहुमा इरक़ुन युदिर्रुहुल ग़ज़ब, टक 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 टक, तो उससे अंदाज़ा होता था गुस्से में किसी पर इजहार नाराज़गी है तो हम तो लान तान करते हैं। आप क्या करते थे, इधर से अबू हुरैरा आ रहे हैं, आप उन पे नाराज़ हैं और उनको बताना भी चाहते हैं, और ये नाराज़गी उनकी किसी तरबियती पहलू की वजह से है। मन तसर लिनफ्सिही ला यग़ज़बु लिनफ्सिही वमन तसर लहा। सारी ज़िंदगी अपनी वजह से न किसी पे नाराज़ हुए न किसी की डांट डपट की। तो जब इधर से आ रहा है ना अबू हुरैरा और आप उनको इज़हार नाराज़गी फरमाना चाहते हैं तो यूँ देखा और साथ ही यूँ हो जाते थे। बस इधर से अनस आ रहे हैं, आप उन पे नाराज़ हैं, देखते ही आप यूँ हो जाते थे। बस ये इतना था मेरे नबी की नाराज़गी का इजहार कि आप लगता है नाराज़। जब आप खुश होते थे तो ये जगह गुलाबी हो जाती। पहले बहुत खूबसूरत रंग था गुलाबी, लेकिन ये और ज़्यादा चमकने लगते, उसमें से नूर निकलने लगता था। इतनी छोटी छोटी बात, मेरे नबी की कोई बात छोटी नहीं है, लेकिन जैसे फ़र्ज़ और है, फ़र्ज़ किफ़ाया और है, वाजिब और है, सुन्नत मुक़द्दस सुन्नत, ये सारी ऐसे ही मेरे नबी का हर अमल अज़ीम शान है कि हर अमल जन्नत में ले जाने का और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। तो छोटा तो कोई नहीं, आपस में तकाबुल के। यानी ये मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिनका जन्नत और जहन्नुम से ताल्लुक़ नहीं, इश्क से ताल्लुक़, मोहब्बत से ताल्लुक़। हमारी जमात गई हाफ़िज़ाबाद, वहाँ मैं वकला में बयान कर रहा था। इलाके के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार आए हुए थे, किसी काम तो उन्होंने देखा तो सारी अदालतें खाली, तो उनका क्या हुआ कि ये तबलीग वालों का आलिम आया हुआ है, उसमें सारे चले गए। तो उसने वो पहले तो बैठा रहा, फिर वो जो जज का रीडर था उन्होंने कहा चौधरी साहब ऐसे वेले बैठे हो और जाके गल सुन लो। वो ज़रा तबलीग को अच्छा नहीं समझते थे, उनका चलो वेला बैठा सुन लो। वो आगे मैं उस वक्त अल्लाह के नबी के जानवर बता रहा था कि मेरे नबी की 9 बकरियां थीं, उनके नाम अजवा, सुकिया, बरका, वर्सा, जमजम, इतलार, इतराफ़, गैसा, कमरा। 9 बकरियां, 10वां बकरा युम, और उसमें कमरा आपकी ज़िंदगी में मर गई। ये एहसान अज़ीम है उन हस्तियों का जो वाकई इस काबिल थे कि अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जाओ मैं राज़ी हो गया, जो मर्ज़ी करो मैं राज़ी हो गया। सुभान अल्लाह, वाह। और आपके ऊँट थे 2 अस्कर और सालब, और आपके खच्चर थे उफैर और दुलदर और फिज़्ज़ा, और आपके पास गधे थे 2 उफैर और याफूर, और आपकी ऊँटनियाँ थीं अज़बा, जदआ, शहबा, कस्वा, और आपके घोड़े थे लिजाज, तिराज, लहीफ, सजिल, सकब, सबहा, वर्द, यासूब, याबूब। ये आपके घोड़ों के नाम। एक घोड़े का नाम था वर्द, क्यों था? जैसे गुलाब का फूल नुमाया नज़र आता है, वो घोड़ा ऐसा हसीन था कि घोड़ों में नुमाया नज़र आता था। सबहा एक घोड़े का नाम था, सबहा। सबहा तैरने को कहते हैं, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। उस घोड़े का नाम सबहा क्यों था? जब वो दौड़ता था तो लगता था जैसे पानी तैरता जा रहा। खैर मैं फिर लंबा चला गया। वो जो थे ना चौधरी साहब, वो बयान सुन रहे थे, वो गए वापस गाँव।
तो अपने इमाम को बुलाया, कहा मौलाना साहब एक मसला दसो कि अपने नबी दी बकरियां दा नां की है। वो आखन लगा ये भी कोई मसला है? अगे है तो भावें नहीं, मैं तू अज दस साढ़े नबी दी बकरियां दा नां की। उसका क्या मसला ही कोई नहीं तो मैं दसा की। उसका क्या तो अज तक मैनू पट्टी पढ़ाई है कि ये नबी नू नहीं मनते तो ये नबी दे गुस्ताख हैं। मैं हुणे उन्होंने मौलवी की तकरीर सुनी है, वो तो नबी दी बकरियां नू मनदे, तू आना नबी नू नहीं मनते। हुण तू जमातां नू रोकिया मैं तेनू खले फिरे सा। फिर वो हमारी जमात पूरी को ले गया अपने गांव ने, 15-20 हज़ार आदमी इकट्ठा किया, मेरा बयान करवाया हुआ, खाना हुआ। तो मैं कुर्बान जाऊं, आप उसी सिलसिले की कड़ी चल रहे जिन्होंने नबी के इल्म को लिया, आगे दिया, फिर आगे दिया, फिर आगे दिया।